हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विद्युतीय यंत्र। विद्युतीय यंत्र में सबसे पहले आप जानेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है धारामापी। धारामापी अर्थात विद्युत धारा को मापने वाला। धारामापी कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। शंट क्या है और शंट का क्या उपयोग है ये भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या है, यानी कि धारामापी क्या है। अब तो इतना समझिएगा है कि धारामापी विद्युत धारा को मापता है। वह किसी भी विद्युतीय उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। धारामापी में एक सुई होती है जो विद्युत धारा के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और धारा की उपस्थिति में ही विक्षेपित हो जाते हैं और वह विद्युत धारा के मान को प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ परिभाषा लिखा गया है कि ये एक ऐसा यंत्र है, धारामापी एक ऐसा यंत्र है जो इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापता है और विक्षेप द्वारा उसे प्रदर्शित करता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है जो आपको एक सर्किट से जोड़ा गया है, जिसका प्रतिरोध आपका आर है। यहाँ जो आपका ये जी जो है कैपिटल जी, ये भी आपका गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को दर्शाता है। और ये आई जी गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा, जो विक्षेपित धारा है, जिस धारा को मापता है उस धारा को ये दर्शाता है। और यहाँ ये भी इन दो बिंदुओं के बीच, दो किनारों के बीच जो है विभवांतर को दर्शाता है। विभवांतर को, ये विभवांतर ही है जिसके वजह से जो है इस परिपथ से होकर धारा का प्रवाह होता है। जैसे कि आप इस बगल में देख पा रहे हैं कि विद्युत परिपथ है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, यहाँ कुंजी लगी हुई है, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। यदि मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस आर है, जैसे ही आप कुंजी को ऑन करते हैं तो इस सेल से जो है धारा का प्रवाह इस परिपथ में शुरू हो जाता है। और एक गैल्वेनोमीटर जो सरणि क्रम में जुड़ा हुआ है परिपथ से, वह धारा की मान को माप कर जो है प्रदर्शित करता है और हम उसे नोट कर पाते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि ये धारामापी कितने प्रकार के होते हैं। धारामापी मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है निलंबित चुंबक धारामापी, जिसको हम लोग मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। दूसरा है निलंबित कुंडली धारामापी, जिसको हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग निलंबित चुंबक धारामापी के बारे में जानते हैं। निलंबित चुंबक यानी कि इसमें एक कॉइल के बीच, कुंडली के बीच जो ये कॉइल है, कुंडली है, चुंबक निलंबित रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। इसका दूसरा है मूविंग मैग्नेट, यानी कि यहाँ ये मैग्नेट जो है सिर्फ सस्पेंडेड ही नहीं रहेगा, ये मूव भी करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है मैग्नेटोमीटर बॉक्स। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल है जो आपको धारा का थोड़ा सा भी अंश पाने पर ये जो है मूव करना हो तो विक्षेपित होने लगते हैं और हम विद्युत धारा के मान को नोट कर पाते हैं। यहाँ पर टर्मिनल है जिसमें जो है वायर को जोड़ा जाता है। वास्तव में ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, जिसको हम लोग निलंबित चुंबक गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर। इनमें जो है दो शक्तिशाली चुंबक के बीच जो है एक कुंडली को सस्पेंडेड किया जाता है और वो कुंडली जो है इनमें मूव करती है। इन कुंडली के सेंटर में जो है आपका आयरन कोर होता है और उस कोर पर जो है आपको कॉपर का वायर लपेट कर कुंडली तैयार किया जाता है। यहाँ ये अपर सस्पेंशन है, लोअर सस्पेंशन है। इस सस्पेंशन को जो है मिरर द्वारा जो है इस ऐंठन को नोट किया जाता है और तब जो है रीडिंग हम लोग प्राप्त करते हैं और विद्युत धारा का मान हमें प्राप्त होता है। ये जो है निलंबित चुंबक गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए अब इसके बारे में, इन दोनों के बारे में विशेष और कुछ जानते हैं। सबसे पहले देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका इस MMG यानी कि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, MCG यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। MMG में चुंबक गतिमान होता है, चुंबक गति करता है, पहले भी ये बात आपको बता चुके हैं। MCG में कुंडली गतिमान है, कुंडली गति करता है। MMG 10⁻⁵ पावर एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, जबकि MCG 10⁻⁹ पावर तक की धारा को माप सकता है। MMG को चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में रखना आवश्यक होता है, जबकि आप MCG को जो है किसी भी दिशा में रख सकते हैं और यह जो है मान को जो है बहुत अच्छी तरह से विद्युत धारा के मान को दर्शाता है। अब यहाँ चुंबकीय यामोत्तर क्या है?
तो पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र पर जो है यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो उस चुंबक के अक्ष के लंबवत समतल को हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर जो है mmg के नियतांक का मान अलग अलग होता है, जिसके वजह से जो बहुत ही भिन्न मान प्रदर्शित करने लगते हैं धारा का अलग अलग जगह पर। अगर हम इसको बात करें तो mcg को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर थोड़ी सी त्रुटियां इसमें देखने को मिलती है कि इसका नियतांक भी अपना सही मान प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर भी ये mcg जो है mmg से कहीं ज़्यादा उपयुक्त है। mmg में जो है नियंत्रक क्षेत्र पृथ्वी का क्षेत्र यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो है इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का जो इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ये धारा के सही मान को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अगर हम लोग mcg की बातें करेंगे तो mcg जो है आपका इसमें शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह जो है धारा के विद्युत धारा के सही मान को प्रदर्शित करता है। तो ये आप इन दोनों के बीच अंतर जान गए। अब आगे चलते हैं शंट। अब शंट क्या है? तो धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से यानी टूटने से बचाने के लिए हम धारामापी में कम प्रतिरोध वाले एक पतले तार या पत्ती को जोड़ते हैं, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। यानी धारामापी टूटे नहीं, उसकी कुंडली क्षतिग्रस्त ना हो, इसके लिए हम एक बहुत ही कम प्रतिरोध वाले पतले तार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये S जो है आपका रिप्रेजेंट करता है शंट के प्रतिरोध को और IS जो है शंट में बहने वाली धारा को। धारामापी में जो है हम शंट को समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं। चलिए अब जाने इसका क्या उपयोग है। तो कुंडली को यह जलने से बचाता है, एमीटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और आमीटर यानी ए मीटर की सीमा बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक बात तो जान गए, कुंडली को जलने से बचाता है क्योंकि प्रतिरोध इसके पास कुछ होती है। दूसरी बातें जो है हम अगले वीडियो में ये जानेंगे ए मीटर कैसे बनाया जाता है या धारामापी में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है जब शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, या धारामापी में हम लोग शंट को किस क्रम में जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में इतना है।